So hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shohardo. We are starting with the fourth lecture of motion in a straight line. And बच्चों आज के lecture में I am taking one of my favorite topics, that is graphical representation of motion. लास्ट लेक्चर तक हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करना एंड उन इक्वेशंस ऑफ मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी में अप्लाई करना सीख लिया था. तो सर लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक से आपके चैप्टर में ग्राफ्स क्यों आ गए? ग्राफ्स तो एक मैथ्स का टॉपिक है बच्चों. ग्राफ्स एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिससे आप मोशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड मोशन के जो पैरामीटर्स है, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, उनको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो. मुझे पता है कि आपको इस सेगमेंट में बहुत डर लगता है क्योंकि चीजें आप सोच नहीं पाते हो, इंटरप्रेट नहीं कर पाते हो एंड अप्लाई नहीं कर पाते हो. इस वीडियो से एसएस सर आपको एक एश्योरिटी देना चाहते हैं कि अगर आपने ये पूरा वीडियो चाहे जितना भी लंबा हो अच्छे से देख लिया, नोट्स बना लिए एंड एक बार रिवाइज कर लिया, तो ग्राफ्स चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा. आई डोंट नो इस वीडियो का लेंथ कितना होने वाला है, बट गारंटी सिर्फ इस बात की है कि आपके दिमाग में इस टॉपिक को इस तरीके से फिट करूंगा कि आपका फेवरेट टॉपिक हो जाएगा. आप दिन भर सिर्फ ग्राफ्स प्लॉट करोगे. मैंने ग्राफ्स को अपने एक्सपीरियंस से 3 सब टॉपिक्स में तोड़ा है. सबसे पहले हम सोचेंगे कि ग्राफ्स क्या है, कैसे है एंड इनमें क्या क्या बेसिक टर्म्स है. इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, टीचर्स डायरेक्टली जंप ऑन टू कि भाई ग्राफ्स प्लॉट करके दिखाओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल एट रेस्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. वहीं पे बच्चों को दिक्कत आता है. मैं जो अप्रोच यूज करूंगा, मैं पहले प्लॉटिंग नहीं करूंगा, पहले आपको ग्राफ्स को रीड करना सिखाऊंगा. सर ग्राफ्स को रीड करने का मतलब जैसे कि एक एस्ट्रोलॉजर आपके हाथों के ये जो रेखाएं हैं इनको देख के आपका फ्यूचर बता सकता है, उसी तरीके से एक फिजिसिस्ट को कोई भी ग्राफ देख के पार्टिकल के फ्यूचर के ऊपर कमेंट करना आना चाहिए. सर पार्टिकल के फ्यूचर के ऊपर मतलब पार्टिकल का फ्यूचर मतलब आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, 5 सेकंड 10 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा. तो मैं बहुत सारे ग्राफ्स आपके सामने दूंगा कि ये लो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप रीड करके बताओ कि यहां पे पार्टिकल के साथ साथ क्या होने वाला है. तो बहुत मजा आने वाला है इसमें. जैसे आप रीड करना एक बार सीख गए ग्राफ को, देन मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है ये सिचुएशन है, अब आप ग्राफ को प्लॉट करके दिखाओ. सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे कि ग्राफ्स आखिर बना कैसे है. हमें जूनियर क्लासेस से नंबर लाइन समझ में आता है. यहां पे मैंने एक हॉराइजेंटल नंबर लाइन लिया है एंड एक वर्टिकल नंबर लाइन लिया है. नंबर लाइन में एक कुछ जीरो मार्क होता है, राइट डायरेक्शन 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव नंबर्स. इसी नंबर लाइन को, हॉराइजेंटल को मैंने यहां पे वर्टिकली शो किया है. तो वर्टिकली भी ये जीरो, ऊपर पॉजिटिव नंबर्स एंड नीचे नेगेटिव नंबर्स. नंबर लाइन वी ऑल नो दिस. अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों नंबर लाइंस का ओवरलैपिंग कराऊंगा. मतलब सर आप हॉराइजेंटल नंबर लाइन एंड वर्टिकल नंबर लाइन को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा. देखो ये मेरा हॉराइजेंटल नंबर लाइन, इसी हॉराइजेंटल नंबर लाइन को मैथमेटिशियंस एक्स एक्सिस बोलते हैं एंड जो वर्टिकल नंबर लाइन है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं. इसी तरीके से हम लोग एक और ऐसे नंबर लाइन ले सकते हैं दैट विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू एंड इट विल पेनिट्रेट द बोर्ड एंड गो इनसाइड, दैट इज जेड एक्सिस. ये जो एक्स वाई जेड है ये सिर्फ नामकरण है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप इसको भी वाई बोल सकते हो, बट इन जनरल पूरे दुनिया में चीजें सेम रखने के लिए हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सर एक डाउट आ गया मेरे दिमाग में, नंबर लाइन में तो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना बहुत इजी था क्योंकि आइदर आप हॉरिजॉन्टल चल रहे थे तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव. आज तो 2 पॉइंट आ गया, एक हॉरिजॉन्टल वाला पॉइंट, एक वर्टिकल वाला पॉइंट. इसलिए इस चीज को यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंड वी रिप्रेजेंट दिस यूजिंग एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स. यू ऑल नो दिस. मतलब अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हो, दिस पॉइंट इज 1,0. 1,0 मतलब आप एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव किया. यूनिट मतलब सर ये कितना, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी आप जो जिस हिसाब से आपने ग्राफ को अज्यूम किया है, इसलिए मैं 1 यूनिट बोल रहा हूं. अगर आप कहीं यहां पे खड़े हो, इसका मतलब एक्स ऑरिजिन से, दिस इज ऑरिजिन, 0,0 इज ऑरिजिन, ऑरिजिन से आपने 3 यूनिट्स मूव किया टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. जैसे कि मैंने यहां पे एक पॉइंट पी लिया है, क्या आप इस पॉइंट का लोकेशन बता सकते हो? एक बार ट्राई करो. इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए पहले आप ऑरिजिन से कितना चले,
आप ओरिजिन से 3 यूनिट चले टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड देन आपको ऊपर जाना पड़ेगा। कितना ऊपर जाना पड़ेगा? देखो आप 2 यूनिट्स चले गए टुवर्ड्स वाई एक्सिस। सो आई थिंक द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 3,2। इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ग्राफ को 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है। सर क्वाड्रेंट्स मतलब क्योंकि ये दो लाइंस आपस में 90 डिग्री करते हैं, सो हम लोग 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन 4 क्वाड्रेंट्स का नामकरण हो सकता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम डिटेल्ड मैथ्स में नहीं जाना चाहते अभी, हम तो सिर्फ बेसिक कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं। जैसे अगर आप इस क्वाड्रेंट में हो, इस क्वाड्रेंट में x का वैल्यू भी पॉजिटिव एंड y का वैल्यू भी पॉजिटिव, सो दोनों पॉजिटिव, x इज ऑल्सो पॉजिटिव, y इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगर आप इस क्वाड्रेंट में हो, यहाँ पे x इज नेगेटिव बट y इज पॉजिटिव, इसको माइनस कॉमा प्लस लिखते, कोई भी पॉइंट अगर इस क्वाड्रेंट में लिखोगे तो उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई एम नॉट डीप डाइविंग इनटू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ फील अबाउट हाउ ग्राफ्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं। एंड हम एक बात बता दूं, ग्राफ्स के हम सिर्फ इस क्वाड्रेंट में स्टिक करना चाहेंगे जहां पे x पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है, क्योंकि जनरली हम जो क्वांटिटीज प्लॉट करते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं, अनलेस एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पे हमें नेगेटिव क्वाड्रेंट्स भी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। The next term that I want to talk about is slope. अब प्लीज मैथमेटिकली मत सोचो, आई नो मैथमेटिकली यू गाइज नो दिस दैट स्लोप ऑफ एनी ग्राफ इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब आप लोग ऐसे लिखते हो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, y कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया अपॉन x कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया। मैथ्स में आपने स्ट्रेट लाइन में ये सब किया है, मतलब y2 माइनस y1 याद आ रहा है क्लास 10 से, x2 माइनस x1। एंड इसी को अगर आप एंगल थीटा के टर्म्स में मेजर करो, इसी को आप लोग बोल सकते हो दिस इज tan ऑफ एंगल थीटा, एंड दिस थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। यू ऑल नो दिस अबाउट स्लोप। मैं आपको स्लोप का फील देना चाहता हूं। आज के बाद से स्लोप ठीक है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 ये ठीक है, tan थीटा भी ठीक है। आज के बाद से स्लोप मतलब रास्ता कितना पहाड़ी रास्ता है, मतलब स्टीपनेस, जितना ज्यादा रास्ते का स्टीपनेस होगा, मतलब जितना ज्यादा रास्ता पहाड़ी होगा उतना ज्यादा किसी ग्राफ का स्लोप होगा। सर ये क्या कहना चाहते हो? इंग्लिश में भी समझाऊंगा, हिंदी में भी समझाऊंगा। आपके सामने 3 ग्राफ्स है एंड आपको 2 चीजें बताना है, स्लोप क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है, एंड अगर कांस्टेंट या वेरिएबल है तो उसका वैल्यू कितना है। फर्स्ट ग्राफ को डील करते हैं। फर्स्ट ग्राफ में जो रास्ता है ये व्हाइट कलर का, आप एक काम करो, आप सोचो कि आप इस रास्ते से चल रहे हो, मैं तो रास्ते से जा रहा था, तो ये जो रास्ता है, 1 सेकेंड, ये जो रास्ता है क्या इस रास्ते का कुछ स्टीपनेस है? आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल ही प्लेन रास्ता है, एंड मैं जब प्लेन रास्ते में चल रहा हूं तो कोई पहाड़ी तो नहीं आ रहा है, एकदम स्ट्रेट रास्ता है, मैं तो मस्त इस रास्ते से चल रहा हूं, तो ऐसे रास्ते का स्लोप होगा 0। इसी चीज को मैथमेटिकली अगर समझना चाहो, ये जो व्हाइट कलर का लाइन है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, सो x एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है 0 डिग्री, एंड आई नो दैट स्लोप मीन्स tan थीटा, सो tan ऑफ 0 डिग्री इज 0, सो द स्लोप ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस इज 0। दिस इज द मैथमेटिकल वे टू अंडरस्टैंड दिस, बट इस चैप्टर में आप बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स के अंदर मैं आपको नहीं ले जाना चाहता हूं, मैं आपको चीजों को फील करके ले जाना चाहता हूं। अगर मैं कल को आपसे पूछूं इस रास्ते का स्लोप कितना होगा, आप बोलोगे सर जब मैं इस रास्ते से चलूंगा इस रास्ते का तो स्टीपनेस 0 है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है, स्टीप ही नहीं है, तो द स्लोप इज 0। चलो बताओ ये जो सेकंड रास्ता है तो इस रास्ते का स्लोप कैसा होगा? तो आप बोलोगे सर एक बार चल के दिखाता हूं, मैं अभी यहां पे कुछ खड़ा हूं या अभी यहां पे कुछ खड़ा हूं, इससे ये लग रहा है कि ये तो एक पहाड़ी रास्ता है, ये तो एक पहाड़ी रास्ता है। मैं यहां से थोड़ा सा आगे चला गया, सर रास्ता तो पहाड़ी है, रास्ता तो स्टीप है, बट ये जो स्टीपनेस है ना ये कांस्टेंट है। ऐसा नहीं हो रहा है कि सर आगे जाके स्टीपनेस तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये है तो पहाड़, बट पहाड़ का जो स्टीपनेस है, जो पहाड़ी है, वो कांस्टेंट है। सो द स्लोप हियर इज कांस्टेंट, द स्लोप इज कांस्टेंट। ठीक है सर, कांस्टेंट तो समझ में आया, वैल्यू कितना है? वैल्यू तो हमें मैथ्स वाले बताएंगे कि x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा कितना बना, एंगल इज 30 डिग्री। तो अगर आप स्लोप का वैल्यू चाहते हो तो दैट इज tan 30, 1/√3 वो आप निकाल सकते हो। बट मैं जो आपको सिखाना चाहता हूं कि ये स्लोप जो है ये एक कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है, कांस्टेंट स्लोप है।
व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस? सर एक बार मैं यहां खड़े रहता हूं, हाँ सर ये तो पहाड़ी रास्ता है, एंड एक बार यहां पे, सर रास्ता तो पहाड़ी है, रास्ता तो पहाड़ी है, बट रास्ते का जो स्टीपनेस है वो कांस्टेंट है। मतलब इधर भी पहाड़ी इधर भी इक्वल पहाड़ी, ऐसा नहीं है कि जब मैं इस रास्ते से चलूंगा तो आगे जाके और ज्यादा पहाड़ी रास्ता हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट स्लोप। सो इस रास्ते का स्लोप भी कांस्टेंट, इस रास्ते का स्लोप भी कांस्टेंट, बट सर इन दोनों रास्ते में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। अब समझते हैं, अगर मैं पूछूं ये जो रास्ता है व्हाइट कलर का, इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? आप बोलोगे 45 डिग्री, गलत। एक्स एक्सिस के साथ यस 45 डिग्री भी एंगल है, बट पता है ये tan थीटा जो है ना, इसमें आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल तो लेना ही है, बट वो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको लेना पड़ेगा। अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा दैट इज 135 डिग्री, एंड tan ऑफ 135 डिग्री इज -1। अगर आप इस तरीके से नहीं सोचना चाहते हो तो जैसे ही आपको ऐसा रास्ता मिलेगा, इसका स्लोप तो पहली बात, इसका स्लोप भी कांस्टेंट है, इसका स्लोप भी कांस्टेंट है। अगर आप वैल्यू निकालना चाहो, अगर आप वैल्यू निकालना चाहो देन यू हैव टू थिंक tan 135 डिग्री, एंड tan 135 डिग्री को थोड़े बहुत ट्रिगोनोमेट्री से मैनिपुलेट करके अभी आप इसको याद ही रखो -1। अगर आपको वो क्लास 11 का मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री नहीं आता, मैथ्स में आपको मैथ्स टीचर समझाएंगे कि हायर एंगल्स को किस तरीके से डील करते हैं। सो मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि आप ग्राफ देख के डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर ये तो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जब मैं चलूंगा नो पहाड़ी, नो स्टीफनेस, स्लोप 0। दिस इज अपवर्ड पॉइंटेड पहाड़, अपवर्ड पॉइंटेड पहाड़, कांस्टेंट पहाड़, स्लोप इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। सो यहां पे स्लोप इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, एंड यहां पे स्लोप इज कांस्टेंट एंड उसके साथ साथ स्लोप इज नेगेटिव। अगर आपको इतना समझ में आ गया, पहले इतना नोट कर लो, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 1 2 3, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। चलिए, अब दो और स्लोप है, आपको इन दोनों स्लोप पे कमेंट करना है कि इसका स्लोप कैसा है एंड इसका स्लोप कैसा है। सर पहली बात, बहुत टीचर्स यहां पे टेंजेंट से समझाते हैं, मैं तो आपको सिंपल पहाड़ी से समझाऊंगा। मैंने बोला कि बेटा एक बार इस रास्ते में चल के दिखाना, आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सो यहां पे पॉइंट ए मान लो, पॉइंट ए में हाँ रास्ता पहाड़ी है, जैसे जैसे मैं और ऊपर जा रहा हूं और ऊपर जा रहा हूं, सर पहाड़ी तो बढ़ते जा रहा है, सर ऊपर जाके तो और पहाड़ी है, और स्टीपनेस है, और स्टीपनेस है, सर थोड़ा और आगे गया, इससे आगे तो जा ही नहीं पाऊंगा। जब आप इस रास्ते में चलोगे, जब मैं आपको बोलूंगा कि इस रास्ते में चल के दिखाओ, सर पहाड़ी इंक्रीज कर रहा है, सर और पहाड़ी में फिसल जाऊंगा। सो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो स्टीपनेस है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, स्टीपनेस, ये स्टीपनेस कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। एंड स्टीपनेस मतलब ही जो ग्राफ का स्लोप है ना, जो पहाड़ी है, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। सो ऐसा ग्राफ अगर आपने जिंदगी में देखा, इसका मतलब स्लोप इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ठीक है, चलो इस ग्राफ को देखते हैं। सर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से जैसे आगे गया, सर थोड़ा सा पहाड़ी डिक्रीज कर रहा है, थोड़ा सा शायद डिक्रीज कर रहा है। सर जब मैं चलते चलते यहां पे आ जाऊंगा, सर ये तो ऑलमोस्ट कैसा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा ही है। तो पहले सर इस पॉइंट पे पहाड़ी बहुत ज्यादा था, फिर थोड़ा सा पहाड़ी कम हो गया, फिर थोड़ा सा और कम हो गया। सो ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें जो पहाड़ी है या स्टीपनेस है या स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है। आपको मेरा टीचिंग स्टाइल समझ में आ रहा है? यहां पे मैं आपको फालतू tan थीटा वगैरह से कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि जब मैं बोलता हूं कि रीडिंग ऑफ ग्राफ, जैसे एस्ट्रोलॉजर आपके हाथों को रेखा को देख के बता सकते हैं कितने बच्चे होंगे, क्या होंगे, दैट इज अबाउट एस्ट्रोलॉजी। बट एज अ फिजिसिस्ट, without getting into too much mathematics at the initial level, look at this graph and tell me what is the slope. 0 सर इसका स्लोप कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, सर इसका स्लोप कांस्टेंट एंड नेगेटिव। सर अगर ऐसा ग्राफ हो गया तो इसका पहाड़ी, इसका स्टीपनेस इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग, सर यहां पे स्लोप डिक्रीजिंग। इतना अगर आपको समझ में आता है देन आप इक्विप्ड हो कि कोई भी ग्राफ देख के आप स्लोप के ऊपर कमेंट कर सकते हो। नाउ आई एम कमिंग टू रीडिंग ऑफ ग्राफ। सिर्फ हमने अब क्या क्या चीजें और भी ग्राफ से हम रीड कर सकते हैं। आपके पास ग्राफ गिवन ही है। सर ये कैसा ग्राफ गिवन है? ये पोजीशन एंड टाइम का ग्राफ गिवन है। एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में पोजीशन है। सर क्या क्या चीजें रीड करना है वो तो बताओ। चलो देखते हैं कि आपको क्या क्या स्किल्स आना चाहिए। जैसे ही आप एक ग्राफ देखोगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट, प्लीज पॉइंट वाइज चीजों को ध्यान रखना। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द ग्राफ इज एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सिचुएशन क्या है। जब सिचुएशन जस्ट स्टार्ट हो रहा है, जब मोशन जस्ट स्टार्ट हो रहा है,
तब सिचुएशन कैसा है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज एट t इज इक्वल टू 0 व्हेन द मोशन हैज जस्ट स्टार्टेड. एट द स्टार्ट ऑफ द मोशन, एट द स्टार्ट ऑफ द मोशन क्या है? सो दिस इज टाइम पोजिशन टाइम ग्राफ. तो जब टाइम 0 है, टाइम 0 ग्राफ में कहा है बेटा? दिस इज टाइम 0, ओरिजिन मतलब टाइम 0. तो जब टाइम 0 है, क्या पोजीशन भी 0 है? क्या ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है ना? दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द ग्राफ, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द ग्राफ. तो सर जब टाइम 0 है तब पोजीशन कितना है? तब पोजीशन का कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है. मान लेते हैं दिस पोजीशन, दिस स्टार्ट वैल्यू इज 15. हो सर, मतलब देखो ना, ग्राफ तो येलो कलर का, यहां से स्टार्ट हो गई, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. First point that I need to know is when the time is 0, when the stopwatch has just started, what is the position? Is the position 0? No. Graph is starting from here. मतलब position कुछ ना कुछ होगा. सर position का वैल्यू कितना है बेटा? क्योंकि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, दिस इज द पोजीशन. लेट्स कॉल इट सम 15 मीटर. मतलब जब टाइम 0 है तब पोजीशन इज सम 15 मीटर और सम वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो सकता है. अच्छा ठीक है सर. अब मैंने थोड़ा सा टाइम इंक्रीज किया. सेकेंड थिंग इज आपने थोड़ा सा टाइम इंक्रीज किया. टाइम इंक्रीज करके मान लो टाइम इंक्रीज कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस में टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि ये टाइम 0 है. मान लो ये 2 सेकंड है, तो सर 2 सेकंड में पोजीशन कितना? अगर आपको देखना है कि 2 सेकंड में पोजीशन कितना, आप ये 2 सेकंड से एक डॉटेड लाइन खींच दो अप टू द ग्राफ. एंड ग्राफ को इसने इस पॉइंट पे कट किया एंड देखो इस पॉइंट पे पोजीशन कितना है. सर पोजीशन तो उतना ही है. सर मैंने इसको 4 सेकंड कर दिया. सर 4 सेकंड बाद भी पोजीशन तो उतना ही है. सर मैंने इसको 10 सेकंड कर दिया. सर 10 सेकंड बाद भी पोजीशन तो उतना ही है. मतलब आपका जो ग्राफ है उसने एक पर्टिकुलर पोजीशन उसी को मेंटेन किया. अब ग्राफ को रीड करना सीखो. जैसे जैसे राइट के तरफ में जा रहा हूं, टाइम इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग बट द पोजीशन इज स्टिल फिक्स्ड. क्योंकि ये तो वाई एक्सिस में ये तो एक फिक्स्ड वैल्यू है ना बेटा. ये जो वैल्यू है ना बेटा वाई एक्सिस में, दिस इज 15. बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूं. मतलब पार्टिकल ने x इज इक्वल टू 15 कुछ पोजीशन पकड़ के बैठ गया एंड राइट में जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है, राइट में जा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि पोजीशन इंक्रीज कर रहा है. राइट में तो टाइम इंक्रीज कर रहा है, पोजीशन तो अभी भी फिक्स्ड है. 2 सेकंड में पोजीशन कितना 15, अरे 4 सेकंड में 15, अरे 10 सेकंड 1000 सेकंड में भी 15. सो द सेकंड थिंग इज एज टाइम इंक्रीजेस, एज द टाइम इंक्रीजेस, टाइम तो राइट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है. व्हाट अबाउट द पोजीशन? द डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट. सो दिस इज अ ग्राफ इन विच द डिस्प्लेसमेंट बोलो या पोजीशन बोलो इज कांस्टेंट. एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इज 0, हमें एस नहीं बोलना चाहिए, आई शुड से पोजीशन. सो एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स इज कांस्टेंट और हमने इसको एस टी शो किया ना, पोजीशन को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पोजीशन इज फिक्स्ड, द पोजीशन इज फिक्स्ड, position is fixed, displacement is 0. Are you getting this? So this is how we interpret the graph. The third interpretation that you should have is about the slope. किसी ने पूछा या ना पूछा, अगर मैं सिर्फ आपसे डायरेक्टली पूछूं कि what is the slope of this graph? सर ये तो एक ऐसा ग्राफ है जो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है. जब मैं इस ग्राफ में चलूंगा मुझे कोई पहाड़ी कुछ फील नहीं होगा, तो स्लोप इज 0. सो ये 3 चीजें आपको ग्राफ के बारे में इंटरप्रेट करना आना चाहिए. पहले आप लोग इतना नोट कर लो, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं. नेक्स्ट ग्राफ अब देखते हैं. यहां पे क्या शो हो रहा है कि यहां पे दिस इज टाइम 0. जब टाइम 0 है तब मुझे कुछ भी पता नहीं है. जब टाइम 0 है यहां पे ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है. सो ये कुछ टाइम का 1 सेकंड होगा या टाइम का 2 सेकंड होगा. मान लेते हैं ये है टाइम का 3 सेकंड. सो जब टाइम 3 सेकंड है, ठीक है, अब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है. ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब टाइम 3 सेकंड ही है बट पोजीशन कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है. टाइम 3 सेकंड में ही पोजीशन 0 भी है. फिर अभी अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं, ये पॉइंट P, ये पॉइंट P के लिए टाइम कितना है 3 सेकंड ही, बट पोजीशन कितना है? पोजीशन विल बी समथिंग लाइक दिस. मान लेते ये 10 मीटर है. मान लो यहाँ पे एक पॉइंट Q, इस पॉइंट Q लिए टाइम कितना है 3 सेकंड, बट पोजीशन मे बी दिस इज सम 15 मीटर. सर ये तो एक बहुत अजीब ग्राफ है. इस ग्राफ को रीड करके क्या पता चल रहा है कि भाई जब टाइम 3 सेकंड है, एट टाइम 3 सेकंड द पोजीशन इज 10 मीटर. अरे सर एट टाइम 3 सेकंड अगेन द पोजीशन इज 15 मीटर. अगेन टाइम 3 सेकंड, अगेन पोजीशन विल बी सम 20 मीटर. सो दिस शोज दैट टाइम फिक्स्ड है.
टाइम इज फिक्स्ड, फिक्स टाइम पे द पोजीशन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, पोजीशन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। क्या ये पॉसिबल है कि आपके स्टॉप वॉच में टाइम तो फ्रीज हो गया बट पार्टिकल का पोजीशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है? टाइम कभी भी फ्रीज नहीं हो सकता। एट अ फिक्स टाइम पोजीशन कैन नॉट बी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। दिस ग्राफ शोज दैट एट 3 सेकेंड पोजीशन 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है, which is not possible. At one particular time, you cannot have multiple positions. This shows that at one particular time, particle has more than one position. This shows that at one particular time, particle has more than one position, which is not possible. So this graph is practically not possible. ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। Is this graph possible or not? So this graph is not possible because at one particular time particle cannot have more than one position. ग्राफ ना देख के आपको ऐसे बोल सकता है कि can displacement time और position time graph be parallel to y axis और parallel to displacement axis? The answer is no. अगर मैं पूछूं कि इस ग्राफ का स्लोप कितना है, तो प्लीज देखो ये कैसा है, ये तो एक बहुत ही बाहरी रास्ता, मतलब आप क्या चढ़ पाओगे क्या इसमें? अगर आपके सामने मैं एक ऐसा डोर दे दूं तो क्या आप निंजा हथौड़ी की तरह या स्पाइडरमैन की तरह इस डोर पे चढ़ पाओगे क्या? आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप कैसे चलोगे, इसको कैसे चलोगे? और इन अदर वर्ड्स ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। सो tan 90 कितना है? tan 90 is undefined or some people say it's infinite. So इस ग्राफ का स्लोप is very very large और infinite. So this is how I interpret graphs. इतना नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ एंड अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, टाइम हमें जितना भी लगे बट अच्छे चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में सीख के जाएंगे। फिर से पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है आपको पहले देखना है कि टाइम जब जीरो है, यहाँ पे टाइम जीरो है तो पोजीशन भी कितना है? जीरो है, बिकॉज ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो रहा है आज। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। दिस शोज दैट द फर्स्ट पॉइंट कि एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो है तब पोजीशन भी क्या है? जीरो है। सेकेंड थिंग, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, एज टाइम इंक्रीजेस मतलब अब देखना, मान लेते हैं यहाँ पे टाइम कुछ है 2 सेकेंड, तो तब उसके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या होगा? मानते हैं 10 मीटर। अब टाइम को 2 सेकेंड से मैंने 4 सेकेंड इंक्रीज किया तो पोजीशन भी क्या होगा? अच्छा, ये तो बिल्कुल लीनियरली स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर वेरिएशन होगा। लीनियर वेरिएशन जैसे जैसे 2 सेकेंड के इंटरवल में, तो ये भी लीनियरली मान लेते ये 20 मीटर, फिर से हमने 6 सेकेंड ले लिया, सो दिस इज 30 मीटर। देखो, दिस शोज दैट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में 2 से 4 मतलब इन 2 सेकेंड्स उसने कितना ट्रैवल किया? 10 मीटर। 10 से वो 20 चला गया, फिर से 4 सेकेंड से 6 सेकेंड इन 2 सेकेंड्स 20 से वो 30 चला गया। सर ऐसा आप कैसे बोल पाते हो? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन या स्ट्रेट लाइन विच इज मेकिंग सम एंगल विद एक्स एक्सिस इज अ लीनियर ग्राफ, सो दिस इज अ लीनियर वेरिएशन। अगर मैथ्स में बोलूं, इसका जो इक्वेशन है दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c भी नहीं है ना, y इंटरसेप्ट भी नहीं है इसमें। सो ऐसा ग्राफ लीनियर वेरिएशन होता है, मतलब y वाला टर्म एंड x वाला टर्म बिल्कुल लीनियरली वेरी करता है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे पार्टिकल का जो पोजीशन है वो भी इंक्रीज कर रहा है, एंड ये जो इंक्रीज है ये बिल्कुल लीनियर इंक्रीज है। दिस इज इंक्रीजेस लीनियरली मतलब द पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये हमें समझ में आ गया। अगर मैं पूछूं कि इस ग्राफ का स्लोप कैसा है, जीरो, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, तो ये तो एक फिक्स्ड पहाड़ी वाला स्लोप है, ये एंगल कांस्टेंट है। सो अगर मैं बोलूं कि बेटा चल के दिखाओ, बोलोगे सर रास्ता पहाड़ी तो है बट पहाड़ी कांस्टेंट है, सो दिस स्लोप इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। हमने ऑलरेडी ये समझ लिया, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन दैट यू कैन हैव फ्रॉम सच काइंड ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर ये तो आपने बोला ही था, इसका स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो इवन द पोजीशन इज जीरो।
जैसे जैसे मैं टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लो कुछ 10 सेकेंड में पोजीशन कितना है, पोजीशन इज 2 मीटर, तो अगले 10 सेकेंड में क्या पोजीशन 2 मीटर होगा? नहीं, देखो पोजीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ये कुछ 8 मीटर है, सो दिस इज 30 सेकेंड, पोजीशन और इंक्रीज हो गया, मान लो ये कुछ 22 मीटर है। सो टाइम के साथ साथ पोजीशन इंक्रीज तो कर रहा है, बट क्या ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। सो हमने क्या देखा? फिर से फर्स्ट कॉमेंट इज एट t इज इक्वल टू 0, जब स्टार्ट हो रहा है मोशन तब पोजीशन भी 0 है, सो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। फिर क्या हो रहा है? ऑरिजिन से दूर जा रहा है, यहां पे भी देखो, क्योंकि ग्राफ ऐसा है, t इज इक्वल टू 0, पोजीशन इज 0। जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज कर रहा हो, पोजीशन भी इंक्रीज कर रहा है, बट लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, मतलब दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आज भी एज टाइम इंक्रीजेस इवन द पोजीशन इंक्रीजेस, बट नॉन लीनियरली, लीनियर नहीं है, बट नॉन लीनियरली, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द स्लोप? द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, the slope of this graph is continuously increasing. Next graph. Now we have a velocity time graph. But sir graph कहाँ है? ग्राफ ही तो नहीं है ना बेटा? ये जो ग्रीन कलर का है, this is the graph. सर ये ग्राफ तो along the time axis ही है, it is overlapping with the time axis. क्या कर सकते हैं? ऐसे ही दिया है उसने, हम तो बस इंटरप्रेट करेंगे। आप देखो कि जब टाइम जीरो है तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, सो जब टाइम जीरो तब वेलोसिटी भी कितना है? जीरो। दिस इज वीटी ग्राफ। So the first interpretation that I have is at time 0 velocity is 0. आप समझ रहे हो मैं आपके कौन से स्किल को ब्रश अप कर रहा हूं? जैसे एक डॉक्टर होता है, पेशेंट को देख के डायग्नोसिस करके प्रिस्क्रिप्शन बनाता है, एस्ट्रोलॉजर होता है, हाथों को रेखाओं को देख के फ्यूचर बताता है। ऐसे एज ए फिजिसिस्ट आपने ग्राफ देख लिया, सबसे पहले आप देखो जब टाइम 0 तब वेलोसिटी भी 0। सर अगर ग्राफ कुछ ऐसा होता तो आप बोलते जब टाइम जीरो तो क्या वेलोसिटी 0 है? ग्राफ तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो वेलोसिटी इतना कुछ ना कुछ वैल्यू है, 10 20 30 कुछ ना कुछ वैल्यू होता, ठीक है। जब टाइम 0 तब वेलोसिटी 0। सेकेंड थिंग इज सर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, एज टाइम इंक्रीजेस, मान लेते हैं ये टाइम है 2 सेकेंड, तो इस 2 सेकेंड के कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी तो अभी भी 0, क्योंकि वेलोसिटी तो अलोंग द वाई एक्सिस इंक्रीज करेगा ना। यहां से अगर कुछ ऐसे जाता तो वेलोसिटी इंक्रीज करता, इजंट इट? वो तो अलोंग द टाइम एक्सिस ही जा रहा है। सो एज टाइम इंक्रीजेस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी तो 0 ही था, स्टार्टिंग में रेस्ट में ही था, एंड ये आगे आगे जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज करोगे, 4 सेकेंड 0 ही है, कांस्टेंट ना बोल के वेलोसिटी को 0 ही बोलो। मतलब ये एक ऐसा ग्राफ है जहां पे वेलोसिटी इंक्रीज ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपने अलोंग द वाई एक्सिस ग्राफ को कुछ आपने बनाया ही नहीं अलोंग द वाई एक्सिस, ये अलोंग द एक्स एक्सिस ही जा रहा है। जब टाइम 0 तब भी वेलोसिटी 0, जब 2 सेकेंड तब भी 0, 4 सेकेंड तब भी 0। दैट मीन्स दिस इज अ ग्राफ एट विच पार्टिकल इज एट रेस्ट। अगर मैं ऐसे ग्राफ की स्लोप की बात करूं तो स्लोप ऑब्वियसली 0 ही है, वो अलोंग द एक्स एक्सिस हो या फिर कुछ ऐसा हो तो क्या होगा? इट इज द स्लोप इज 0। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, इस ग्राफ में क्या क्या चेंज आ जाता? अगर ये कुछ सेकंड ग्राफ है, इस सेकंड ग्राफ को इंटरप्रेट करूं तो जब टाइम 0 तब क्या वेलोसिटी 0 है? नहीं, तब वेलोसिटी का कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है, लेट्स से इट इज सम 25 मीटर पर सेकंड। अब जैसे जैसे आप टाइम को इंक्रीज कर रहे हो, वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड ही है। जैसे यही है, फिर से आ गया 6 नंबर ग्राफ में। क्या डिफरेंस है? जब टाइम 0 है बेटा, जब टाइम 0 है तब क्या वेलोसिटी का वैल्यू भी 0 है? नहीं, वेलोसिटी का कुछ ना कुछ वैल्यू है, मान लेते 25 मीटर पर सेकंड। सो द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज at time 0 when the motion has just started, the velocity is 25 meter per second, or in other words you can say the initial velocity of the particle is 25 meter per second। ये जो वर्ड लिखा रहता है उसको ना लिख के आपको सिर्फ ग्राफ दे सकता है, तब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे इंटरप्रेट करें। आप समझ रहे हो, इन इंटरप्रिटेशंस के थ्रू मैं आपको अब फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा हूं। जब फ्यूचर में न्यूमेरिकल आएगा तब बच्चे कंफ्यूज ना हो, उसकी तैयारी हम आज से ही कर रहे हैं। तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितना है? 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है सर। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, एज टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम इज इंक्रीजिंग, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? द वेलोसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग, बिकॉज एज यू कैन सी कि ये 2 सेकंड में भी वेलोसिटी कितना? 25, ये 4 सेकंड में भी 25, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। सो ये कैसा ग्राफ है?
क्या ये ग्राफ में पार्टिकल रेस्ट में है? नहीं, पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है. सो दिस इज अ ग्राफ व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, पार्टिकल इज मूविंग इन कांस्टेंट वेलोसिटी. आप लोग इतना नोट करो, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं, फिर हम लोग आगे देखते हैं. एंड अगर मैं पूछूं इस ग्राफ का स्लोप क्या है, इस ग्राफ का स्लोप है 0. वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट स्लोप इज 0, क्योंकि ये कैसा है, अगर मैं चल के दिखाऊं तो कोई पहाड़ी इस ग्राफ में नहीं है. रीडिंग ऑफ ग्राफ में क्वेश्चन नंबर 7, दो ग्राफ्स है 1 एंड 2. ठीक है. सो पहले मैं ग्राफ 1 के लिए बात कर रहा हूं. जब मैं ग्राफ 1 के लिए बात कर रहा हूं तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है तो ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी भी 0 है. तो ग्राफ 1 के लिए पॉइंट नंबर 1 कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द वेलोसिटी इज 0. अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, मान लीजिए 2 सेकेंड में वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, फिर 4 सेकेंड में वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है. स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका मतलब लीनियर वेरिएशन है. सो द सेकेंड इंटरप्रिटेशन इज एज टाइम इंक्रीजेस वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, लीनियरली और नॉन लीनियरली. लीनियरली मतलब वेलोसिटी एंड टाइम प्रोपोर्शनल है टू ईच अदर. एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हाट अबाउट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव. अब ये ग्राफ नंबर 2 को अगर इंटरप्रेट करें, सो सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है बट ये ऑरिजिन से पास हो रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है बट ये ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा है. डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जब टाइम 0 है तो ग्राफ 1 रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ 1 का वेलोसिटी भी 0 है. बट ये जो ग्राफ नंबर 2 है उसमें जब टाइम 0 है बच्चों, उसमें जब टाइम 0 है, क्या वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है? नहीं, उसका वेलोसिटी तो वाई एक्सिस में है ना, ये कुछ ना कुछ इतना सा जो वैल्यू है, मान लेते हैं ये कुछ 10 मीटर पर सेकेंड है, कुछ v है, x है, कुछ भी है, तो वेलोसिटी इज सम 10 मीटर पर सेकेंड. आप समझ रहे हो एस सर का टीचिंग स्टाइल? मैंने 2 ग्राफ्स लिया एंड जो ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे मुझे डाउट पूछते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब टाइम 0 वेलोसिटी भी 0. ये भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, सॉरी ये पासिंग थ्रू ऑरिजिन नहीं है, ये कुछ इसका इंटरसेप्ट है. मतलब जब टाइम 0 तब एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट होगा. आर यू गेटिंग दिस? तो आप लोग इसको इंटरप्रेट कीजिए, आगे देखते हैं. फिर बाकी तो सेम है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है उसके लिए भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है. नाउ ग्राफ नंबर 8. अब प्लीज समझना, अब आप लोग मुझे बताओगे कि भाई जब टाइम 0 है, सर टाइम 0 यहां पे है टाइम 0, तो वेलोसिटी 0 है क्या? नहीं सर, ग्राफ तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, वेलोसिटी का कुछ ना कुछ वैल्यू है, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड. अच्छा सर, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी का वैल्यू इज 20 मीटर पर सेकेंड. इसी को बच्चों इनिशियल वेलोसिटी बोला जाता है, बाय द वे, इसी को इनिशियल वेलोसिटी बोला जाता है. अगर मैं आपको सिर्फ ये ग्राफ दे दूं एंड पूछूं कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 20 है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, जिसको u से रिप्रेजेंट करते हैं. अभी v क्यों लिख रहा हूं मैं, तो इन जनरल वेलोसिटी बोल रहा हूं इसलिए. अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है बच्चों, जैसे जैसे टाइम इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस टू वेलोसिटी? देखना, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी इज 20. अब मैंने टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज किया, मान लेते हैं 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना? अरे सर ये तो 20 से थोड़ा सा नीचे है. सर 2 सेकंड में वेलोसिटी कितना? 2 सेकंड में वेलोसिटी कितना? सर ये तो और थोड़ा नीचे है. 3 सेकंड में वेलोसिटी कितना? कुछ 4 सेकंड में वेलोसिटी कितना? कुछ यहां पे. तो ये तो ऐसा ग्राफ है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है वैसे वैसे वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. एंड ये कौन सा टाइम है सर? ये कौन सा टाइम है? इफ दिस टाइम इज, लेट्स से इस टाइम को मैं स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये वो टाइम है जब पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है? जब पार्टिकल का वेलोसिटी एग्जैक्टली 0 है. सो पार्टिकल कुछ 20 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करता है एंड आफ्टर सम टाइम दिस स्मॉल t, इट्स वेलोसिटी बिकम्स एग्जैक्टली 0. सो यहां से मैं इंटरप्रेट करता हूं कि वेलोसिटी डिक्रीजेस. एंड अगर इस टाइम को स्मॉल t ना, क्योंकि स्मॉल t यहां पे गिवन है, मतलब तो इस टाइम को मैं मानता हूं कैपिटल T. सो कैपिटल T इज दैट टाइम at which particle comes to rest, at which particle comes to rest. समझ में आ रहा है?
ऐसा सेम काइंड ऑफ एक ग्राफ पूछा गया था बहुत बार जेईई मेंस में एंड नीट में। तो बच्चों मैं आपको सिर्फ इतना बार बार बोल रहा हूं चिल्ला चिल्ला के कि मेरा पर्पस एंड मेरा टीचिंग स्टाइल थोड़ा सा हटके हो सकता है, बट ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से आया है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपके सामने एक नीट का क्वेश्चन लेके तब आपके डाउट्स आ रहे, मैं पहले से ही टीचिंग ऐसे फंडामेंटली स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं कि अच्छा जब बहुत तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपके इंटरप्रिटेशंस इतने स्ट्रांग हो, आपके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हो कि वहां पे मेजॉरिटी 99% डाउट्स अवॉइड हो जाए। मैं इससे ये नहीं क्लेम कर रहा हूं कि आप दुनिया के हर चीज कर सकते हो, बट ये जरूर क्लेम कर रहा हूं कि आपके जो दोस्त है जिसने इस वीडियो नहीं देखा है उनसे तो आप बहुत आगे ऑलरेडी निकल चुके हो अगर आपको सिर्फ ग्राफ का रीडिंग आ गया, क्योंकि टीचर्स यूजुअली ये कराते नहीं है। अब हम आना चाहते हैं ऑन प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स आने से पहले मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताना चाहता हूं जो मेरे नाम पे है कि हम 3 टाइप ऑफ ग्राफ्स प्लॉट करना चाहते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम भी बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम। एंड इन 3 ग्राफ में 2 मेजर चीजें हम निकालना चाहते हैं, एक तो ग्राफ का स्लोप एंड एक ग्राफ के अंडर जो एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ। अब कोई भी अगर आपके सामने ग्राफ हो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम है या पोजीशन टाइम है, तो हमें इसका स्लोप क्या देता है ये आना चाहिए। इसके लिए एक ट्रिक है, ऑल्दो यहां पे लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है एंड एरिया कुछ भी नहीं देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, एंड एक्सेलरेशन टाइम का स्लोप कुछ भी नहीं देता है, कुछ लोग बोलते हैं जर्क देता है। चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड जर्क, बट वो काम का नहीं है अपने सिलेबस में। एंड एरिया गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। सो आइदर तो आप रट सकते हो एंड अगर रटना नहीं चाहते हो तो ऐसे ट्रिक से आपको पता करना चाहिए। क्या है ऐसे ट्रिक? सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है? एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या देगा? एस अपॉन टी। बस ट्रिक सोचो, एक्चुअली क्या देखा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी या डी एस अपॉन डी टी, बट ये तो एक ट्रिक मेथड बता रहा हूं, ऐसे ट्रिक बोल रहा हूं। कोई भी ग्राफ है, मतलब ये ट्रिक क्या है पहले मैं यहां पे लिख देता हूं। आपके पास ऐसे ट्रिक फॉर ग्राफ्स, ये ट्रिक क्या है? आपके पास इस दुनिया में कोई भी ग्राफ हो, कोई भी y वर्सेस x ग्राफ हो, कोई भी y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप, कोई भी y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप हमेशा होगा y अपॉन x। एक्चुअली होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, बट आप यूनिट्स पुट करके चेक कर सकते हो कि ये क्वांटिटी क्या आएगा। एंड इसका एरिया जो होगा, एरिया होगा y इंटू एक्स, y इंटू एक्स। अब आप यूनिट वाइज चेक कर सकते हो। सर क्या बोल रहे हो? अगर कल को आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया तो स्लोप क्या होगा? एस अपॉन टी। अब क्या होता है एस अपॉन टी? अरे ऊपर मीटर नीचे सेकंड, सो मीटर पर सेकंड क्या होता है? वेलोसिटी, और मोर प्रॉपर्ली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मोर प्रॉपर्ली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट अबाउट द एरिया? एरिया विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, मतलब मीटर इनटू सेकंड। क्या मीटर इनटू सेकंड कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है? नहीं। सो आज के बाद से आपके दिमाग में क्या फिक्स होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस, ऑल्दो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट अलग है बट इंटरप्रिटेशन आप सेम मान सकते हो। मतलब यहां पे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट को मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं। स्लोप इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, displacement upon time meter per second, that is instantaneous velocity, and area under graph is s into t, which is nothing, मतलब no standard quantity. Most important is velocity time graph, क्योंकि velocity time graph is very important. velocity time graph को देख के ही आप velocity तो बोल ही सकते हो, एंड अगर आप इस velocity time graph का स्लोप निकालो तो क्या आ जाएगा? v upon t, या actually dv upon dt, and dv by dt is nothing but acceleration. So this is acceleration. And what about the area? Area is v into t. What is v? मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, दैट इज मीटर। अब मीटर तो डिस्टेंस भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, बट आप लॉजिकली बताओ वेलोसिटी के साथ कौन लिंक्ड है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन एंड एरिया विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? स्लोप इज डी ए बाई डी टी, नथिंग, क्योंकि ऊपर मीटर पर सेकेंड, देखो देखो देखो, स्लोप ट्रिक मेथड से चेक करो, स्लोप इज ए बाई टी ना, तो ऊपर मीटर सेकेंड टू द पावर -2, नीचे सेकेंड, तो ये क्या आ गया? मीटर सेकेंड टू द पावर -3। मीटर सेकेंड टू द पावर -3 कुछ बुक्स में लिखा रहता है दिस इज कॉल्ड जर्क, चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, बट वो हमारे सिलेबस के कोई काम के लिए नहीं है। सो आई विल से दैट इट गिव्स अस नथिंग। एंड एरिया इज व्हाट? ए इंटू टी। अच्छा, व्हाट इज ए इंटू टी? ए इज मीटर सेकेंड टू द पावर -2 इंटू सेकेंड, इट इज मीटर सेकेंड टू द पावर -1।
सो इज इट वेलोसिटी? ये तो यूनिट है वेलोसिटी का, बट एक्चुअली ये वेलोसिटी नहीं देता, ये देता है, आपको थोड़ा सा याद रखना है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो आज के बाद आपके सामने कोई भी ग्राफ हो, उस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है एंड एरिया क्या देता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन सा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप तीनों निकाल सकते हो। तीनों कैसे सर? स्लोप एक्सेलरेशन दे देगा, एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। सर वेलोसिटी कैसे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है ना, किसी टाइम टी में वेलोसिटी तो ऐसे ही निकाल सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? एक तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही है, मतलब एनी टाइम टी में मैं डिस्प्लेसमेंट तो बता ही सकता हूं, एंड इसका स्लोप मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा, मतलब मैं दो चीजें बता सकता हूं। फिर से पूछता हूं, व्हाट इंफॉर्मेशन कैन यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? So it's a displacement time graph, sir. मतलब any time t, I can tell you the displacement, and by calculating the slope, I can tell you the instantaneous velocity. Similarly, acceleration time graph से आप क्या क्या निकाल सकते हो? अरे सर किसी टाइम t में acceleration तो निकाल ही सकते हैं, उसके साथ साथ अगर मैं एरिया निकाल दूं तो मैं चेंज इन वेलोसिटी बता सकता हूं। सर आपने अगर मुझे कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया ना, तो किसी टाइम टी में वेलोसिटी तो बता ही सकता हूं, इसके स्लोप से एक्सेलरेशन भी बता सकता हूं, इसके एरिया से डिस्प्लेसमेंट भी बता सकता हूं। सो विच ग्राफ can tell you all the three parameters: displacement, velocity and acceleration? Which graph? That is velocity time graph. तो किसी सिचुएशन में अगर आपको ग्राफ प्लॉट करके सॉल्व करना है, then you should plot the velocity time graph. आप लोग इतना नोट कर लो, हम लोग आगे देखते हैं। अब आएगा मजा, क्योंकि अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग करने वाले हैं प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ रीड करना हमें आ गया, अब सिचुएशन दिया जाएगा एंड मुझे प्लॉट करना है। सबसे पहले कौन सा ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मुझे प्लॉट करना है, एंड पार्टिकल क्या है? रेस्ट पे है। प्लीज मेथड समझना कि मैं कैसे करूंगा, ऐसे सर का टेक्निक समझना। गिवन क्या है? पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है। यहां पे मैं कमेंट्स लिख रहा हूं, मतलब जो इंटरप्रिटेशन है मेरा, कमेंट्स। अच्छा पार्टिकल रेस्ट में है, अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है? पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है? 0, ठीक है सर, ये तो गिवन ही था क्वेश्चन में। पार्टिकल क्योंकि रेस्ट पे है तो पार्टिकल का वेलोसिटी तो 0 है, ठीक है सर। अब ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मुझे प्लॉट करना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? s अपॉन टी और ds अपॉन dt, जो भी बोलो, दैट मीन्स वेलोसिटी। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, एंड इस सिचुएशन में we want to plot the displacement time graph when particle is at rest. When particle is at rest, velocity is 0. And how do you link velocity with displacement time graph? Slope of displacement time graph gives velocity. एक बार फिर से, सिचुएशन क्या था? पार्टिकल एट रेस्ट। पार्टिकल एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी कितना? 0। बट मुझे वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं वेलोसिटी के साथ कैसे लिंक करूं? मैं यहां पे बोलूंगा कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स मी वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी 0 है। दैट मीन्स इस ग्राफ का स्लोप 0 आना चाहिए। आहा, मतलब आपको एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है जिसका स्लोप 0 है। क्या आप समझे? ग्राफ आपको कौन सा प्लॉट करना था? प्लीज थोड़ा सा टाइम लगेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सिचुएशन क्या था? पार्टिकल एट रेस्ट। अरे पार्टिकल एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी कितना? 0। वेलोसिटी 0 मतलब स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 0। तो एक ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप 0, एक ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप 0, ग्राफ कुछ ऐसा। अब प्लॉट करने के बाद चेक करो, पार्टिकल रेस्ट में था ना, रेस्ट मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन फिक्स्ड होना चाहिए। देखो ना, टाइम के साथ साथ पोजीशन तो फिक्स्ड है। जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज करोगे, ये 2 सेकंड में भी पोजीशन कुछ ना कुछ, 2 सेकंड में भी पोजीशन, ये एक्चुअली डॉटेड लाइन शो करना चाहिए, ये 2 सेकंड में भी पोजीशन कुछ ना कुछ 5 मीटर, 4 सेकंड में भी पोजीशन कुछ ना कुछ 5 मीटर। दिस इज द ग्राफ। एक और करके दिखाता हूं, अब सुनना। पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो कांस्टेंट। ये क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है सर। बट मुझे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, एंड इंफॉर्मेशन गिवन किस चीज के बारे में है? वेलोसिटी के बारे में। कैसे लिंक करें? सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट। आहा सर, क्या हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं जिसका स्लोप कांस्टेंट है? सर कांस्टेंट स्लोप तो कुछ ऐसे आएगा, समथिंग लाइक दिस। दिस इज अ ग्राफ विथ कांस्टेंट स्लोप। सर ऐसे ना करके क्या इस ग्राफ को
हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। यस सर, डिफरेंस क्या हुआ? क्या ये दोनों करेक्ट है? ये दोनों आंसर्स करेक्ट है। आंसर नंबर 1 भी करेक्ट है, आंसर नंबर 2 भी करेक्ट है। डिफरेंस क्या हुआ? इससे हम ये दिखा रहे हैं कि टाइम टी में पोजीशन कितना है, 0, एंड इससे हम ये दिखा रहे हैं कि टाइम टी में पोजीशन कुछ ना कुछ है। बोथ ऑफ दिस ग्राफ्स आर करेक्ट फॉर दिस सिचुएशन। सो इसका मतलब कभी भी हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम कैसे सोचेंगे? स्लोप से सोचेंगे। एक और देखते हैं, पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आज एक्सीलरेशन गिवन है, सो एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, ये एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। सर ये तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन गिवन किसके बारे में है? इंफॉर्मेशन गिवन, एक सेकेंड बच्चों इसको हटा दे। इंफॉर्मेशन गिवन है अबाउट एक्सीलरेशन, बट प्लॉट क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अरे एक्सीलरेशन को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कैसे लिंक करेंगे? एक्सीलरेशन को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कैसे लिंक करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एट मैक्स हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप हमें वेलोसिटी दे देगा, स्लोप विल गिव अस वेलोसिटी। सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट, व्हाट अबाउट वेलोसिटी? अगर मैं पूछूं एक्सीलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी तो इंक्रीजिंग है, पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी तो टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है ना। मान लेते हैं एक्सीलरेशन कांस्टेंट कितना? इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इन एवरी 1 सेकंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय 2 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मींस इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अच्छा, एक्सीलरेशन से हमें पता चल गया इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब वेलोसिटी से कैसे लिंक करें? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग मतलब स्लोप इंक्रीजिंग। कैन यू ड्रॉ अ ग्राफ विथ इंक्रीजिंग स्लोप? कैन यू ड्रॉ अ ग्राफ विथ इंक्रीजिंग स्लोप? यस, the graph with increasing slope looks something like this. इसलिए रीडिंग ऑफ ग्राफ इंपॉर्टेंट था। प्लीज स्टेप बाय स्टेप सुनना, वीडियो को रिवाइंड करके देखो कि मैंने इस ग्राफ को कैसे प्लॉट किया। मैं कैमरा के थोड़े सामने आके मैं आपको समझाता हूं। सिचुएशन क्या था? एक्सीलरेशन कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग। हाउ डू यू लिंक वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives me velocity, that means velocity is increasing means slope is increasing. Can I draw a graph with increasing slope? Yes. लास्ट आप खुद करो, अब वीडियो को पॉज करके आप खुद करो। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब रिटार्डेशन इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब एक्सीलरेशन बोलो या रिटार्डेशन बोलो इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। रिटार्डेशन बोलो ना, वेलोसिटी डिक्रीजिंग मतलब बच्चों, अरे स्लोप डिक्रीजिंग। आप खुद करो, चलो हिंट दे दिया। क्या आप एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो जिसका स्लोप डिक्रीज करता है? सर ये रहा स्लोप डिक्रीजिंग आंसर। यही 4 ग्राफ्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके बाहर कोई सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आगे देखते हैं। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, प्लीज समझो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ सिचुएशन क्या? फिर से पार्टिकल एट रेस्ट। अरे अगर पार्टिकल एट रेस्ट है तो वेलोसिटी कितना है? 0। आज थोड़ा सा सोच अलग होगा, क्योंकि आज प्लॉट क्या करना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड इंफॉर्मेशन किसके बारे में गिवन है? वेलोसिटी के बारे में ही गिवन है। हो सर, आज तो बहुत सिंपल हो गया। पहले सिचुएशन में आपको प्लॉट करना था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एंड इंफॉर्मेशन किसी और ही पैरामीटर के बारे में गिवन था। आज मुझे जो प्लॉट करना है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो क्या कोई स्लोप वगैरह कुछ सोचूंगा या डायरेक्ट प्लॉट कर दूंगा? डायरेक्ट प्लॉट। आज कैसे करूंगा? जो प्लॉट करना है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आज डायरेक्ट ग्राफ में हाथ लगाऊंगा। आज डायरेक्ट प्लॉट, स्लोप वगैरह कुछ नहीं सोचना। पार्टिकल एट रेस्ट एंड वीटी ग्राफ प्लॉट करना है, v0 मतलब v को 0 ही रखना है। वेलोसिटी तो अलोंग वाई एक्सिस है, सो अगर थोड़ा सा भी ऐसे चला गया तो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो गया। सो ग्राफ को कैसे रखना है? मतलब टाइम इंक्रीज होगा बट वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगा। सो दिस इज आवर ग्राफ। इट विल बी एग्जैक्टली ओवरलैपिंग विथ टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस। सो द ग्राफ इज ओवरलैपिंग विथ एक्स एक्सिस। इज दिस क्लियर? चलिए, पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब क्वेश्चन में गिवन है दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सर वेलोसिटी कांस्टेंट गिवन है एंड प्लॉट भी करना है वीटी ग्राफ। वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, तो क्या सर ऐसे होगा क्या? ये आंसर है। बहुत लोग इसका आंसर ये देते, बेटा इसमें तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो गया ना। अब रीड करके देखो, मान लेते हैं गलती से आपने ये कर दिया, तो इसी को फाइनल आंसर नहीं लिखना, आप रीड करके देखो ना। जब टाइम 0 तब वेलोसिटी 0, अरे जब कुछ टाइम 2 सेकंड तो वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रहा है ना। वेलोसिटी तो टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है। गलत हो गया, मिटाते इसको। सो इस तरीके से आपको रीड करके, मतलब जब आप कुछ ने डिसीजन लिया, अगर वो डिसीजन सही नहीं आ रहा है तो चेंज करो।
वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी चूज करो, मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड है, अब ऐसे लाइन खींच दो, मतलब देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है बट वेलोसिटी तो अभी भी 10 है, टाइम बढ़ता जा रहा है बट वेलोसिटी तो 10 है। सो दिस इज अ ग्राफ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखना पार्टिकल अगर रेस्ट पे है, क्या हो गया इसको, पार्टिकल रेस्ट पे है तो दिस इज द ग्राफ, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो दिस इज द ग्राफ। अब देखना पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। बेटा एक्सीलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सीलरेशन कांस्टेंट इंप्लाइज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड इज वेलोसिटी इंक्रीजिंग लीनियरली और नॉन लीनियरली, ऑब्वियसली लीनियरली, बिकॉज वेलोसिटी अगर नॉन लीनियरली इंक्रीज करेगा तो एक्सीलरेशन तो क्या, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, एक्सीलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रहा है एट कांस्टेंट रेट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। सो वेलोसिटी को कांस्टेंट रेट में इंक्रीज कैसे करेंगे, अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, आज ऐसे सोचो कि इंफॉर्मेशन गिवन किस क्वांटिटी के बारे में है, एक्सीलरेशन, एंड प्लॉट क्या करना है, वीटी ग्राफ अलग है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सीलरेशन से कैसे लिंक करेंगे, स्लोप, हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कितना है, dv/dt, दैट मींस एक्सीलरेशन। सो आज अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप जो है उस स्लोप को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, इस ग्राफ का स्लोप को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो कांस्टेंट स्लोप वाला ग्राफ कैसे होता है, क्या कांस्टेंट स्लोप वाला ग्राफ ऐसे होता है, नहीं सर ये तो जीरो स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप कैसे होगा बच्चों, दिस इज कांस्टेंट स्लोप, एंड क्योंकि एक्सीलरेशन है तो उसके साथ साथ स्लोप पॉजिटिव भी है, जैसे कि इस वाले में देखो, इस वाले में और बेटर समझ में आएगा, पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, सो एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगा, है ना, मतलब आज एक्सीलरेशन नेगेटिव है, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको क्या प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो एक्सीलरेशन इज नेगेटिव बट कांस्टेंट, इसका मतलब जो स्लोप होगा ग्राफ का जो स्लोप होगा उस स्लोप को आपको कांस्टेंट रखना है एंड साथ ही साथ नेगेटिव रखना है। सो कैन यू ड्रॉ अ ग्राफ विथ कांस्टेंट स्लोप विच इज नेगेटिव, दिस इज द ग्राफ विथ कांस्टेंट स्लोप एंड नेगेटिव। दोनों सिचुएशंस को लिंक करके चलो, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट एंड उसके साथ साथ पॉजिटिव, इसका मतलब ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। सिमिलरली अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोले मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट एंड नेगेटिव। सो इस तरीके से हम लोग वीटी ग्राफ को हमने प्लॉट किया। आगे देखते हैं। नाउ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, पार्टिकल आइदर रेस्ट पे है और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, पार्टिकल रेस्ट पे भी हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, एक्सीलरेशन कितना होगा बच्चों, एक्सीलरेशन तो जीरो होगा। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी। सो पार्टिकल रेस्ट पे भी है या वेलोसिटी कांस्टेंट भी है, वेलोसिटी तो इंक्रीज नहीं कर रहा है ना, सो एक्सीलरेशन इज जीरो एंड जीरो एक्सीलरेशन मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है बट एक्सीलरेशन इज जीरो। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मान लेते हैं कि कुछ एक्सीलरेशन का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर कुछ रिटार्डेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू को हमने चूज किया एंड आगे खींच दिया, मतलब टाइम के साथ साथ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट एंड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर अगर आपको नेगेटिव एक्सीलरेशन दिखाना रिटार्डेशन तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। सो उसने अगर बोला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो ये ऊपर वाला बनाना, उसने बोला यूनिफॉर्म रिटार्डेशन तो नीचे वाला बनाना। जो नीचे वाला ग्राफ है वो किसके लिए बच्चों, दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। देखो हमने कितने जल्दी जल्दी ग्राफ्स को प्लॉट कर लिया क्योंकि हमें इंटरप्रेट करना आ गया, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। सो बच्चों आई होप हमने ग्राफ्स को रीड कैसे करना है एंड ग्राफ्स को प्लॉट कैसे करना है ये बहुत अच्छे से हमने समझ लिया। साथ ही साथ
हमने ये समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, एंड एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है। ये दिमाग में रख के अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चंस ऑन ग्राफ्स। अब मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगा ऑन ग्राफ्स, जिससे हमने जो जो सीखा इस लेक्चर में, हर एक क्वेश्चन सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करके फाइनली आपके दिमाग में फिक्स कर देगा। पहले आप लोग जो इतना है इसको प्लीज अच्छे से इंटरप्रेट करो, उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस पे आ सकते हो।